मुल्लों का बाइकआउट करो। मुल्लों से कुछ नहीं लेना। हाँ, मुल्लों का बाइकआउट, अब तो राम मंदिर बन गया। और मुल्लों का बहिष्कार करो। लेकिन गू खाना मुल्लों का ही है। कैसे? सच में अगर बहिष्कार कर रहे हो तो मुस्लिम देशों से तेल लेना बंद करो, इंपोर्ट बंद करो, और सुनो, एक्सपोर्ट भी बंद कर दो, औकात अगर है तो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा, आण भक्तों का बाप। याद रखिएगा, क्योंकि इनको गू पसंद है और हम इनके मुंह पर गू मारते हैं, चाहे नेशनल प्राइम टाइम हो चाहे इंटरनेशनल प्राइम टाइम। आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिस एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में हम आपको देते हैं। आप कहेंगे रजा भाई, इस वीडियो की शुरुआत आपने बिल्कुल एकदम आहा मज़ा आ गया, नेशनल प्राइम टाइम की तरह की है। भाई खबर ही नेशनल है पहले। कैसे? ये कहते हैं कि मुल्लों का बाइकआउट करो, दुकानों को लूटते हैं, पैसा लूट के भाग जाते हैं, आग लगा देते हैं दुकान में, मूल्य मारे जाएंगे और फलाना फलाना चिल्लाएंगे। ये सब नारे सुन चुके हैं आप। और मोदी जी के प्यारे दुलारे नेता ये खुद स्पीकर पर चीखते चिल्लाते हैं। चलिए, अब यही मोदी की सरकार क्या कर रही है, कितना घुस रही है मुसलमानों में, देखिए। जब हुथीज का डर भारत के जहाज़ों को सताने लगा, रशिया ने अपने तेल के दाम महंगे कर दिए, तो इस वक्त बुरी तरह से भारत के लिए आने वाला समय चुभने लगा कि अब क्या करें। तो अभी कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ईरान पहुंच गए। एक तीर से भारत ने 3 निशाने चलाए, यानी ईरान से अपनी दोस्ती को बेहतर किया, क्योंकि इतिहास है कि ईरान से भारत बड़ी मात्रा में तेल लेता रहा है। लेकिन अमेरिका की पाबंदियों की वजह से, और क्योंकि मोदी सरकार एकदम झुकाव था उनका अमेरिका की तरफ, तो जो अमेरिका कहता था मान लेते थे। तो अब थोड़ा सा अमेरिका से मुंह से जवाब देना शुरू किया है और अपना दिमाग लगाना हमारी विदेश नीति ने शुरू किया है। और भाई, अपना जब नुकसान होता है तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाती है। तो अब तमाम पाबंदियों के बाद जब भारत ने देखा कि रूस भी हमको अब तेल महंगा कर बेच रहा है, भाई अब उसका जितना बिकना था बिक चुका है, अब वो जो हमको सब्सिडी देता था वो कम कर रहा है, क्योंकि अब रशिया अमेरिका को भी तेल दे रहा है। जंग भले ही चल रही हो, लेकिन अमेरिका अब रशिया से तेल ले रहा है, यूरोप ले रहा है, तो सारी पाबंदियां उनकी रूस पर लगाई हुई फेल हो गई। तो रशिया के पास जब दूसरे कस्टमर हैं तो उसने अपने दाम फिर से तेल के बढ़ा दिए। भारत को हो गई मुश्किल। ऊपर से बड़ी मुश्किल ये कि लाल सागर से हमारे जहाज ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, क्योंकि हुथीज मार के गिरा देंगे, फोड़ देंगे या चुरा लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ऐसे में ईरान से दोस्ती करी। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे, अभी 3-4 दिन पहले वहीं थे, और डील करी कि हम आपसे तेल खरीदेंगे अच्छी मात्रा में, भारी मात्रा में। इससे भारत को फ़ायदा क्या होगा? भारत जब ईरान से तेल खरीदेगा तो दोस्ती के नाम पर मिनिमम अमाउंट पर भारत को कच्चा तेल मिलेगा ईरान से। साथ ही नए ट्रेड एग्रीमेंट होंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि दूसरा बड़ा फ़ायदा कि लाल सागर से बड़े ही चौड़े होकर भारत का जहाज़ आएगा और जाएगा, क्योंकि हुथीज़ ईरान का ही संगठन है। ईरान हल्का सा इशारा कर देगा, ओए अपने ध्यान रखना। उल्टा हुथीज़ इनको मारने के बजाय इनको एस्कॉर्ट करके भारत के जहाज़ों का एस्कॉर्ट करके, जिस इलाके से कोई साजो सामान किसी देश नहीं जा सकता, उस इलाके से भारत ईरान भी जाएगा, ईरान से सामान लाएगा भी, और भारत से दूसरे देश, इजराइल को छोड़ के दूसरे देश सामान पहुंचाएगा भी, और हुथीज़ हमला नहीं करेंगे। तो मोटा मोटी कह दूं तो भारत के भाई साहब मज़े ही मज़े, बल्ले ही बल्ले, एक मूल्य से सब कुछ ठीक करके। तो मेरा यही कहना है कि हम मियाँ भाई हैं, हमारे साथ आपका हमेशा फायदा होगा, और हमसे उलझ के रहोगे तो एक दिन औंधे मुंह गिरोगे। उधर तालिबान और भारत की कुर्बत बढ़ती जा रही है। वल्लाह हबीबी,
ये ना सुधरेंगे कभी भी, बोलते हैं कभी कुछ कभी कुछ। अरे भैया क्या कहें, थूक के चाटना ही नहीं कहते हैं। जब तालिबान की सरकार आई थी, मोदी सरकार आतंकवादी आतंकवादी बोल रही थी इनको। गोदी मीडिया इनको लिख रहा था आतंकवादी सरकार, ये फलान की अलान सरकार। अब देखिए तालिबान की गवर्नमेंट को 40,000 लीटर कीटनाशक जो दवाइयां इस्तेमाल होती है खेतीबाड़ी में, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी है भारत ने दवाइयां, कि हम आपके साथ हैं, आपकी खेती बर्बाद होने नहीं देंगे, अफगान को भूखा मरने नहीं देंगे। ये हमारा भारत है भाई साहब, और भारत की बात ही अलग है। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिंद की बात कर रहा हूँ। उधर मोदी सरकार ने फिर से ऐसा काम कर दिया है जिससे चाइना चिढ़ सकता है। मोदी सरकार ने, भारत ने यानी ताइवान को मुबारकबाद पेश कर दी है कि मुबारक हो, आपने चुनाव सक्सेसफुल कर लिया। अब जाहिर से बात है चीन तो चिढ़ेगा ही। वहीं उधर एलन मस्क ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सपोर्ट कर दिया, कहा कि यूएनएससी में सिर्फ 5 देशों के पास सबसे बड़ी ताकत है, उन्हीं के पास सारी ताकत है, जबकि दूसरे देशों के पास ताकत होनी चाहिए। परमानेंट मेंबर भारत भी होना चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से अफ्रीका जिसके पास बहुत ज़्यादा आबादी है, तो इनके पास भी पावर होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये ट्वीट है उनका देखिए, कि एलन मस्क लिखते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि वो जो 5 देश हैं, चीन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये 5 देश हैं, ये ताकत अपनी किसी और से शेयर करना नहीं चाहते। उधर श्रीलंका ससुरा शांति नहीं बैठ रहा है, 6 फिर से भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताइए क्या होगा हमारी विदेश नीति का भाई साहब? मोदी जी कुछ तो करिए। हमने शेर पाला है, शेर पाला है भाई, हमने शेर पाला है यार, लग रही है यार। उधर भाई साहब राम मंदिर बन गया, इधर ओआईसी अब बोला मस्जिद की जमीन पे ये जो राम मंदिर बनाया है ये सरासर गलत है। ओआईसी से कहूंगा अपनी चोंच पर ताला लगाओ पुचुक से। भारत के मुसलमानों को बुरी नहीं लगनी चाहिए बात, क्योंकि जो मस्जिद अल-अक्सा के लिए कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है, यहाँ शहीद हो चुकी मस्जिद के लिए बिलबिला रहा है। और लिख के ले लीजिए, ओआईसी के इस बयान की वजह से भारत के मुसलमानों पर ही खतरा बढ़ जाएगा। उखाड़ना उखड़वाना कुछ नहीं, फालतू में लल्लो चला के भारत के मुसलमानों को खतरे में डालते हैं ये। भाई साहब कहा जाता है क्लास का सबसे छोटा बच्चा जो होता है ना, जो दिखता बड़ा शरीफ है, वो निकलता बड़ा हरामी है। भाई साहब मालदीव को जितना हम छोटा समझ रहे थे उतना बड़ा वो निकला है, आप समझ रहे हैं। वैसे छोटा तो मैं भी था अपनी क्लास में, हमेशा छोटा ही रहा हूँ क्लास में, मुझसे बड़े बड़े सब रहे हैं। ऐसे ऐसे बाल पकड़ के उठाते थे, फेंक देते, चलो चल निकल। वो गया टप्पा, किसको मार दिया? सर राजा को मार दिया, और वो दिख ही नहीं रहा दूर से। बहरहाल, लेकिन आज वो लंबे चौड़े थे ना, कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। क्लास की जो मॉनिटर हुआ करती थी वो भी किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रही है, इसीलिए कहते हैं कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, इतरा के बल खा के लहरा के नहीं चलना चाहिए, और अपने ऊपर यकीन करना चाहिए। क्लास का सबसे नालायक बच्चा भी आसमान छू सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वो जो छोटा है, जिसको हम छोटा समझ रहे थे, मालदीव बड़ा तेज चल रहा है। उसने तुरंत आनन फानन भारत से रिश्ते ख़राब कर लिए और उधर एकदम चाइना की गोद में जाके बैठ गया। चाइना के साथ 25 से 30 डील कर डाली, और चाइना ने मौके पर चौका देखा और अपनी डेलीगेशन को मालदीव भेज दिया। मालदीव में और तगड़ी भाई साहब एकदम रिश्तेदारी हो गई गहरी वाली। उसके बाद इतने ही दिनों में खबर यह आई कि चीन का एक वेसल, समुद्र का जो जहाज़ है, वो आ रहा है तेज़ी से मालदीव के करीब, और मालदीव ने कह दिया कि हमारे समुद्री क्षेत्र में जब तक ये चाइना का जहाज़ है, चाइना का जहाज़ कोई भी जासूसी काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं, ये चीन को धमकी नहीं है, ये मालदीव का जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइज़ू, वो आसपास के देशों को पहले ही सफाई दे रहा है कि टेंशन मत लो, वो कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि श्रीलंका के हब्बन टोटा पोर्ट पर श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज़ों को आने से इनकार कर दिया, तो चाइना
तुरंत मालदीव पहुंच रहा है। भाई साहब दिमाग कितना तेज है, देखो च्यवनप्राश खाता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। उधर चाइना ने ये तस्वीर देखिए, एक बार फिर से एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया जिसके अंदर मल्टीपल यानी बहुत सारे सैटेलाइट मौजूद थे। कामयाबी से उसने अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट भेज दी हैं। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कुछ सोल्जर्स भी हैं, सैनिक भी हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका का इसमें हाथ था। उधर तुर्की ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को अप्रूवल दे दिया है। अब सिर्फ हंगरी बचा है। हंगरी जैसे ही अप्रूवल देगा, स्वीडन नेटो का मेंबर बन जाएगा। अमेरिका में लगातार गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका में एक ही व्यक्ति ने 3 अलग अलग जगह पर गोलीबारी करके 8 लोगों को कत्ल कर दिया और बाद में खुद भी सुसाइड कर लिया। कहा जा रहा है कि कई लोग घायल हैं। आपको बता दूं कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ आतंकी हमलों में, हादसों में लोग मारे जाते हैं। अमेरिका में आए दिन इसी तरह से लोग निपट जाते हैं। इसे कहते हैं अज़ाब इलाही। अमेरिकी एक क्षेत्र कहलाता है मार्शल आइलैंड, एक अलग छोटा सा देश है, आइलैंड है। वहां पर जोरदार तरीके से बाढ़ आ गई है। देखिए Oh my God. Jake, are you okay? Coming in. Get out of here. Look, that's like 5 feet up. अब बात करें अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोप के बाप की, मिडिल ईस्ट के बाप की बात करें ईरान की, तो ईरान ने अपनी वायुसेना को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें। ईरान ने इस जंग के माहौल में, गर्म माहौल में अपनी ख़तरनाक नई ड्रोन को अपनी सेना के हवाले कर दिया है। अबाबील 4, अबाबील 5, अर्श, बावार और कर्रार नाम की जो ख़तरनाक जो ड्रोन हैं, उनको अपनी फ़ौज के हाथ में दे दिया है। कहा जा रहा है कि ये पहले ही मिलते ही तुरंत IRGC ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। उधर खबर आ रही है कि इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति, आज कल में ही तुर्की पहुंच सकते हैं। उधर थिंक टैंक ने दावा किया है कि अगर नेटो से रशिया की जंग छिड़ती है तो रशिया जरा सा भी नहीं सोचेगा परमाणु हमला करने से पहले, क्योंकि रशिया जानता है कि नेटो से अगर जंग हुई तो अमेरिका कूदेगा, और अमेरिका कूदेगा तो वो परमाणु दागने में सोचेगा नहीं। तो हम क्यों पीछे रहें। मेरे दोस्तों, उधर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर रूस ने बड़ा हमला किया, जिसमें यूक्रेन के 18 लोगों की मौत हुई और काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। Ну, це було дуже страшно, і при цьому були звуки вибухів. А потім ми бачили таке оранжеве в небі, і реально, ну, це такий стрес, що я не знаю, дуже страшно реально було нам. उधर रशिया ने अपने बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। देखिए жопа полная, короче. Ставят по области везде, походу. Все, вот они ставят везде. О, все, вон из 300. Я служил на такой. Все, ставят по всей вокруг Питера. Так что, ребята, готовимся, блядь, к худшему, блядь. उधर इजिप्ट चुपके से भाई साहब कितना गर्दा उड़ा दिए से भाई साहब। इजिप्ट और रशिया ने ऑनलाइन मिलकर इजिप्ट के अंदर एक परमाणु पावर प्लांट का उद्घाटन किया। देखिए
लगभग 1.5 से 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर खोल दिए गए हैं। वीज़ा की प्रॉब्लम जो हो रही थी उसको सॉर्ट आउट बातचीत के जरिए करवा दिया गया है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो नए रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, नई ट्रेनें चलाएंगे, जिससे इंप्रेस होकर यूएई और रशिया ने कहा कि भाई साहब हम भी आपके देश के अंदर $1 बिलियन पैसा लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।